नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आलिया एग्ज़ाम क्यूज़ यूट्यूब चैनल में। तो देखिए दोस्तों, जो आरएस प्री 2021 में जो पेपर हुआ था वो पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए, आपका जो पेपर है वो 1 अक्टूबर को होने वाला है, तो इससे पहले आप इस पुराने पेपर को ज़रूर देखिए जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन पूरे 150 प्रश्नों की बात करने वाले हैं और आपका जो पेपर है उसमें 150 क्वेश्चन आएंगे। 3 घंटे का पेपर होगा और जो नंबर है वो 200 नंबर का होगा, ठीक है। तो ये पेपर हुआ था 27/10/2021 को। तो ऑफिशियल पेपर है ये और ऑफिशियली आंसर की है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इससे पहले भी मैंने जो कलाम एकेडमी के द्वारा जो पेपर करवाया गया था माइनर टेस्ट पेपर वो करवा दिया है। तो वो भी अगर आप देखना चाहते हो तो अलग से प्ले लिस्ट बनाई हुई है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो करते हैं शुरुआत। देखिए, पहला प्रश्न जो है वो देखिए आप यहाँ पर कि रूमा देवी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। आपको ये नहीं का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर पूछा है सही नहीं है, तो उन्हें हस्तशिल्प के क्षेत्र में जाना जाता है, तो ये बात तो सत्य है। वे जसरामपुर खेतड़ी गांव में पली बड़ी थी, तो ये इसमें गलत है, ठीक है। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यह भी सही है। उन्होंने हजारों महिलाओं को रोजगार बढ़ावा देने में अहम भागीदारी निभाई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो पहला, यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है यही होगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, बखना जी, संत दास जी, जगन्नाथ दास और माधोदास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के साथ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दादू पंथ के साथ। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर सूची 1 में त्यौहार हैं और सूची 2 में है उत्सव की तिथि और माह। तो इसको सम्मिलित करना है। देखिए, बूंदी की कजली तीज, तो बूंदी की कजली जो तीज आती है ये मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, ठीक है। होली का जो उत्सव आता है ये आता है, होली का उत्सव फागुन माह की पूर्णिमा को आता है। पर्यूषण जो पर्व होता है तो ये पर्यूषण पर्व भाद्रपद माह में मनाया जाता है और गणगौर चैत्र माह में मनाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, सभी जो प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी को ध्यान से देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, आलिया एग्जाम क्यूज के नाम से है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं। कौन से धर्म से? जैन धर्म से संबंधित हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जो अनेकांतवाद है और जो स्यादवाद है, तो ये दोनों ही यहाँ पर जैन धर्म से संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा इसका, ठीक है। देखिए, अभी आपके पास में टाइम कम है, इसलिए अपन चारों ऑप्शन नहीं बोलेंगे। यहाँ पर जो राइट होगा वही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। 5वां प्रश्न देखिए, राजस्थान के रीति रिवाजों में आणव क्या है। तो ये जो आणव होता है ये होता है विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना ही आणव कहलाता है, ठीक है। तो 3 नंबर इसका राइट आंसर है। 6 नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्तों। चलिए, सूची 1 और सूची 2 है, ठीक है। तो इसमें सम्मिलित करना है। देखिए, हावड़ा षड्यंत्र केस, तो ये जतेंद्र दास मुखर्जी इसमें आ जाएगा, ठीक है। 1 के अंदर 3। इसके बाद लाहौर जो षड्यंत्र हैं इसमें हो जाएगा राजगुरु, ठीक है, इसमें जाएगा राजगुरु। और दिल्ली षड्यंत्र केस हैं, इसमें जाएगा मास्टर अमीरचंद्र। और अलीपुर षड्यंत्र केस हैं, इसमें जाएगा अरविंद घोष। तो देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा इसमें 3 3 4 1 और 2, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था। तो ये किया गया वीर सलिंगम द्वारा। ये जो 1 नंबर है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर देखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलुरु में कब और किनके प्रयासों से हुई थी।
तो ये बेंगलोर में हुई थी 1909 में जमशेद जी टाटा के द्वारा। 3 नंबर। अगला देखिए 9 नंबर है, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोले किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया तथा 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल भी गई। तो कौन थी वो? तो उसी का नाम था रमा देवी। क्या नाम था? रमा देवी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए वही तीर्थकर और उनके संज्ञान। देखिए सुमेलित करना है। पार्श्वनाथ जो है इसमें जाएगा सर्फ। ठीक है। इसके बाद देखिए जो आदिनाथ हैं, आदिनाथ में जाएगा वर्षभ। इसके बाद देखिए महावीर में सिंह आ जाएगा। ठीक है। और शांति जो नाथ हैं इसमें जाएगा हिरण। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा 3, 1, 2, 4 यानी चौथा ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए जोधपुर नरेश मान सिंह की रानी भटियाणी प्रताप कुंवरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यत्र बनवाया क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था और उसने उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में कराई। उस मंदिर का नाम क्या है? तो उसका नाम है तीजा मांझी का मंदिर। ठीक है, तीजा मांझी का मंदिर। 12वां नंबर प्रश्न है मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर परकम। ठीक है, 4 नंबर। अगला प्रश्न देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यहाँ पर कलकत्ता है। ठीक है, बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। यह घटना किस स्थान की है? तो ये जो घटना ही है गोहपुर की। ठीक है, 4 नंबर जाएगा इसमें। अगला देखिए कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? पुस्तकें और लेखक। देखिए निहत रंग यही इसमें गलत है। ठीक है, ये वाला यानी ऑप्शन नंबर 1। नाग दमन या सयाजी झूला सही है। रण जो मलछंद हैं श्रीधर व्यास की है और भाषा भूषण महाराजा जसवंत सिंह की है। ठीक है। अगला देखिए 15 नंबर है सूची 1 और सूची 2 के साथ में करना है सुमेलित। देखिए करते हैं। देखिए वरही में चावल आएगा। ठीक है, और मुद्द है इसमें आ जाएगा मूंग। यव है, यव में हो जाएगा जो। ठीक है, और इक्षु में हो जाएगा गन्ना। तो राइट आंसर गए 3, 2, 4, 1 चौथा ऑप्शन। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? तो ये माना जाता है गुप्त काल का। ठीक है, 4 नंबर। अगला देखिए आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए आहड़ जो सभ्यता है तो इसके बारे में पूछ रहे हैं कि सही विकल्प कौन सा है। देखिए आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, तो ये बात तो सत्य है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, तो ये चावलों से भी परिचित थे। ठीक है, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, तो इसमें ये भी आ जाएगा। और यहाँ के काले लाल रंग मर्दभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं। तो इसका राइट आंसर है ए, सी और डी। ठीक है, 1 नंबर हो जाएगा इसमें। अगला देखिए 18 नंबर है सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलगप्पा चेटिया, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कहाँ और कब की गई थी? तो 18 में जाएगा ये कराईकुड्डी में 1953 में। ठीक है, 2 नंबर। 19 नंबर देखिएगा टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? टोटी आभूषण, तो यह जाएगा कान का आभूषण है टोटी। आगे देखिए युद्ध आ गए हैं। ठीक है, 20 में। तो बताना है कौन सा युद्ध कब हुआ था। देखिए जो घाघरों का युद्ध है ये 1519 में हुआ था। ठीक है, घाघरों का युद्ध कब हुआ था? 1519 में। और सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा सुमेल का युद्ध यानी जो गिरीशमेल का युद्ध था। गिरीशमेल का युद्ध कब हुआ था? तो ये तो हुआ था 1541-42 में।
और साहेब का युद्ध 1544 में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पर 1, 3, 2। देखिए थोड़ा गलत हो गया शायद, वापस देखिए 20 नंबर जो प्रश्न है, देखिए घाघरों का 1519 से होगा। ठीक है, घाघरों का 1519 में। इसके बाद में जो सारंगपुर का युद्ध है ये 1437, ये सही है। जो ग्रीष्मेल का युद्ध है ये 1544 में। ठीक है, 1544 में हुआ था। और साहेब का युद्ध हुआ था 1541-42 में। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, 21 नंबर देखिएगा, राजस्थान में कहाँ वैदिक यंत्रालय छापाखाना स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था अजमेर में। अगला देखिए, लोक वाद्य यंत्र और प्रख्यात कलाकार। तो मिलान कीजिए। देखिए भपंग, तो भपंग कहते हैं जहूर खान। ठीक है, नड़ जो यादव वाद्य यंत्र था नड़, तो इसका करना भील था। अलगोजा का कौन था? रामनाथ चौधरी। और खड़ताल की सदीक खान। ठीक है, तो मिलाइए 2, 3, 4, 1, यानी पहला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर कोड दिए हुए हैं, तो इसमें कौन सा सही है? देखिए कथन 1 ये क्या कर रहा है कि विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अमुक्ता माल्य यद ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, सही है। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी इसमें सही है। देखिए इसमें कथन 1 और 2 ही सत्य हैं। ठीक है, 23 नंबर में तीसरा हो जाएगा, इसमें 1, 2 सत्य हैं। 24 नंबर है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ पर अवस्थित है? तो ये हो जाएगी बीकानेर में। और 25 नंबर है, समाचार पत्र मजहरुल सरूर कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ? तो ये हो जाएगा भरतपुर 1849 में। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का सही क्रम है? तो 26 के अंदर हो जाएगा HL दत्तू, TS ठाकुर, जगदीश सिंह खेहर। तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा इसमें। 27 नंबर है, राज्य विधान परिषद के उत्पादन के लिए राज्य विधानसभा के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 27 में जाएगा, केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। दूसरा ऑप्शन। इसके बाद देखिए 28 नंबर। देखिए 28 नंबर है, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विभाग ये प्राकलन समिति के नियंत्रणाधीन नहीं है? तो इसमें जाएगा गृह विभाग। ठीक है, दूसरा। 29 नंबर प्रश्न देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है? तो यहाँ पर राज्यपाल के समक्ष। 3 नंबर। 30वां प्रश्न है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार के द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं? तो यहाँ पर 8। ठीक है, 3 ऑप्शन। अगला देखिए, निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्वों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो 31 में जाएगा 4 नंबर, अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान। 32 नंबर देखिए, राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो ये हो जाएगा 2009। अगला देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे थे? तो 33 के अंदर क्या हो जाएगा? देखिए हरिदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत और बरकतुल्ला खान। ठीक है, इसमें जाएगा A, B और D। अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु अधिकृत हैं? तो यहाँ पर जाएगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। 35 नंबर है,
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया है? तो 35 में जाएगा 89, 89। 36 नंबर है कथन 1 और कारण आर कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना अपितु औचित्य भी है और उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। तो कथन ए और कारण आर, तो सही कौन सा यहाँ पर होगा? देखिए यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, आर एक की सही व्याख्या भी है, ठीक है, दूसरा हो जाएगा। अगला 37 नंबर संविधान सभा समिति और इसके अध्यक्ष, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर बॉन्स भी दिया गया है, ठीक है, छोड़ते हैं इसको। 38 नंबर है, 38 में भी यहाँ पर बोन्स दिया गया, ठीक है। इसके बाद देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्भरता से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय लेगा? तो 39 में जाएगा निर्वाचन आयोग। 40 नंबर है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था? तो 40 में जाएगा 99वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके बाद देखिए 41 नंबर है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की कौन सी विशेषता गलत है? तो इसमें दूसरा जो ऑप्शन है यानी मरीज जिस बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती होता है उसके 5 दिन पहले डिस्चार्ज के 10 दिन बाद तक अस्पताल में की गई जांचों, दवाइयों, परामर्श शुल्क का व्यय पैकेज की राशि में सम्मिलित है। तो ये इसमें गलत है, ठीक है। अगला देखिएगा, देखिए इसके बारे में जो और ऑप्शन है वो आप देख लीजिए। अच्छा प्रश्न है कि योजना के अंतर्गत बीमारी हेतु 1576 प्रकार के पैकेज और प्रोसीजर्स उपलब्ध हैं। इसकी शुरुआत 1 मई 2021 से हुई थी और इस योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारी हेतु 4.50 लाख रुपए की राशि का बीमा कवर प्रति वर्ष परिवार देय है। इसमें जो दूसरा ऑप्शन था ये गलत है। अगला प्रश्न है राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 42 नंबर जो प्रश्न है इसमें जाएगा केवल दूसरा, ठीक है, कि इसका एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए राजस्थान सरकार के द्वारा अभी हाल ही में घोषित उड़ान योजना की गलत विशेषता चिन्हित कीजिए। तो उड़ान योजना इसमें यहाँ पर बोनस दिया गया था, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा संबंधित हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से, चौथा ऑप्शन। 45 नंबर है गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। तो कब किया गया था? ये 25 अक्टूबर 1956 को। इसके बाद देखिए 46 नंबर है संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया वह है। तो वह थे स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, एक ऑप्शन। अगला देखिए राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे थे? तो यहाँ पर आ जाएगा जस्टिस फारूक हसन, 3 नंबर। इसके बाद देखिए 48 नंबर है भारत के संविधान में वर्ण नीति निर्देशक तत्वों का सम्मिलित युग्म पहचानिए। तो पुरुषों और स्त्रियों दोनों का सम्मान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39, ठीक है, 4 ऑप्शन। अगला देखिए निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है। तो 49 नंबर में जो ये कथन था ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था। अगला प्रश्न है सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो 50 में सही नहीं है तीसरा कि समाज की महिलाओं एवं कमजोर तबकों वर्गों को सशक्त करने के लिए काम करना, तीसरा ऑप्शन। 51 नंबर देखिए निम्नलिखित में से किस जिले में उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं?
तो ये पाया जाता है माउंट आबू सिरोही में। कौन से वर्ष राजस्थान ऊर्जा नीति घोषित की गई थी? तो 2019 में। ठीक है। 53 नंबर है, झील और देश कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो 53 के अंदर जो डी है बेकाल यूक्रेन, तो ये इसमें गलत है, डी वाला। ठीक है। 54 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो नहीं है कौन सा? गोरनाया सूर्या सूती वस्त्र, इसमें ये गलत है। गोगेलाव सुरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो इसमें जाएगा नागौर जिले में। अगला देखिए, पर्यटक स्थल और स्थिति। देखिए लालगढ़ जो है, लालगढ़ बीकानेर में आएगा। ठीक है। और त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा में है। घाघरोन का जो किला है वो कहाँ पर है? झालावाड़ में। और नागकोड़ा पर्वत है बाड़मेर में। तो इसका तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा 56 के अंदर। 57 नंबर है, देखिए नदी की विशेषता बतानी है कि उद्गम कुंभलगढ़ के निकट अरावली पहाड़ियाँ से है। यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है और बेड़स कोठारी मोरेल इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो कौन सी नदी है ऐसी? बनास नदी। ठीक है। अगला देखिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित है? तो इसमें आ जाएगा CWG भरतपुर और जो AW है डूंगरपुर। ठीक है। तो ए और डी। इसके बाद देखिए 59 नंबर क्वेश्चन है, थार मरुस्थल के भाग हैं। थार मरुस्थल का भाग कौन सा? यहाँ पर गोडेड़ा प्रदेश है, शेखावाटी प्रदेश है और गगर का मैदान है। ठीक है। ए, बी और डी, तीसरा ऑप्शन। अगला देखिए, डोडा बेटा चोटी स्थित है। तो ये है नीलगिरी पहाड़ियों में, दूसरा ऑप्शन। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात सर्वाधिक हैं? तो इस क्वेश्चन में बॉन्स मिला था। ठीक है, बॉन्स। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत है 2011 के अनुसार। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हुआ है? डूंगरपुर जिले में। ठीक है, 3 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है? तो यहाँ पर आ जाएगा आगरा। ठीक है, आगरा जो है उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है। 64 नंबर प्रश्न है, जिला है और प्रमुख उद्योग है। तो सम्मिलित करना है। देखिए जो उदयपुर है तो उदयपुर के अंदर है सीसा जस्ता का उद्योग है और नागौर में सफेद सीमेंट का कारखाना है। इसके बाद देखिए भीलवाड़ा जो है, भीलवाड़ा में वस्त्र उद्योग है। ठीक है, और कोटा के अंदर है रसायन उद्योग। तो इसमें जो राइट आंसर है 64 के अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए, नदी और सहायक नदी। देखिए जो गोदावरी नदी है तो गोदावरी के अंदर जाएगा पेनगंगा, और जो महानदी है महानदी में आएगा शिवनाथ। ठीक है, इसके बाद में देखिए दामोदर में आ जाएगा बाराकर और कावेरी में आ जाएगा भवानी, यानी जो दूसरा ऑप्शन है यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 66 नंबर क्वेश्चन है, कौन सही सम्मिलित है? तो 66 के अंदर कौन सा सही सम्मिलित है? दूसरा, बॉक्साइड लोहरदगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा सम्मिलित है? इसमें भी सम्मिलित पूछ रहा है। तो 67 के अंदर जाएगा शिवाला खेरवाड़ा एस्बेस्टस, तो ये इसमें सम्मिलित है। 68 नंबर प्रश्न है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से गुजरेगा? तो 68 के अंदर जाएगा अजमेर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, 1 नंबर राइट आंसर। 69 में स्थान और ऊर्जा दिया हुआ है तो सम्मिलित करना है। ठीक है, देखिए करते सम्मिलित। जो पावागढ़ है तो पावागढ़ में सौर ऊर्जा संयंत्र हैं। ठीक है, और ताप्तानी है तातपानी। ठीक है,
तात पानी, इसमें जाएगा भूतापीय। मुपंदल है, इसमें जाएगा पवन ऊर्जा। और कार पार्कर, इसमें परमाणु ऊर्जा, आणविक ऊर्जा। ठीक है, तो राइट आंसर जो है 69 के अंदर कौन सा है? 4 नंबर, ऑप्शन नंबर 4। 70 नंबर प्रश्न है स्थलाकृति और महाद्वीप सम्मिलित करना है। तो देखिए एकांकाग्वा, तो इसमें हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। मेसेटा, ये यूरोप में है। सेरेटनी जो मैदान है ये हो जाएगा अफ्रीका में। और गिब्सन डेजर्ट या ऑस्ट्रेलिया में। यानी चौथा जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत का क्या स्थान है? तो 71 के अंदर हो जाएगा 139वां स्थान। 72 नंबर है औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापक है, इससे क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो 72 के अंदर गैस एवं जलापूर्ति, पहला ऑप्शन। 73 नंबर है 2021-22 के राजस्थान बजट में विद्युत पर कुल व्यय का प्रस्तावित योजना व्यय का प्रतिशत है। तो 73 के अंदर हो जाएगा यहाँ पर दूसरा। ठीक है, 14.32%। 74 नंबर है बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। तो 74 के अंदर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन मूल्यह्रास, तीसरा ऑप्शन। 75 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन से बजट में भारत में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया? तो यहाँ पर जाएगा बजट 2017-18। इसके बाद चिंतन नंबर प्रश्न है राजस्थान में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है कि इस योजना का नारा है अपनी योजना अपना विकास, तो ये इसमें गलत है। देखिए इस योजना में वित्त पोषण के लिए केंद्र व राज्य सरकार के बीच 60:40 के अनुपात में हिस्सेदारी होती है। इस योजना में विशेष ध्यान जनप्रतिनिधियों एवं कार्मिकों की क्षमता संवर्धन पर है। पंचायत सशक्तिकरण अभियान का ही नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान किया गया, तो इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा राइट। 77 नंबर है राष्ट्रीय आय लेखांकन में अदर वर्ष का अर्थ है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है, तीसरा ऑप्शन। 78 नंबर है राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन में वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का हिस्सा क्या है? तो 78 में हो जाएगा 40%। क्वेश्चन नंबर 79 है व्यापार सुगमता रिपोर्ट 2020 के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो यहाँ पर रहा था 63वां स्थान। 80 नंबर प्रश्न है राजस्थान में स्थित विकास लक्ष्य के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्न में से किस विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया? तो यहाँ पर आ जाएगा आयोजना विभाग, 3 नंबर। 81 नंबर है लघु और सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब प्रारंभ की गई? तो 15 या 12 सितंबर 2019 में। राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में होगी? तो 82 के अंदर हो जाएगा जोधपुर। ठीक है, इसमें जोधपुर राइट था। 23 नंबर है 1 अप्रैल 2020 को भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई अटल भूजल स्कीम में सहायता उपलब्ध करवाने वाली संस्था है। तो 83 के अंदर हो जाएगा विश्व बैंक। 84 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान में मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? तो यहाँ पर बाड़मेर इसमें नहीं है, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर इसमें आता है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत एवं राजस्थान में कार्य सहभागिता दर क्रमशः कितनी रही? तो ये 39.8% और 43.6%। इसके बाद देखिए 86 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है? तो 86 में जाएगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। 87 नंबर है महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत हुई थी। तो ये 18 दिसंबर 2019 को। अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2020-21 में स्थिर कीमतों पर 2011-12 राजस्थान की प्रति व्यक्ति आई हैं। तो 28 के अंदर जाएगा 72,297 रुपये। इसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नाजुक बीमारी स्वास्थ्य बीमा की स्थिति में प्रति परिवार प्रति वर्ष दी जाने वाली राशि है। तो यहाँ पर जाएगा 4.5 लाख रुपये।
अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना निम्न जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी। तो 1 नंबर इसमें हो जाएगा 90 के अंदर झालावाड़, बारां और कोटा जिला। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, 16.9 के चित्र अभिमुखता अनुपात पिक्चर एस्पेक्ट के साथ प्रदर्श विभेदन डिस्प्ले रेजोल्यूशन 1080p का अर्थ क्या है। तो यानी 1920 और 1080 पिक्सल। बी ऑप्शन। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है। तो राजस्थान का जो राज्य पुष्प है वो है रोहिड़ा। इसके बाद देखिए MOEMS का पूर्ण रूप है। तो इसका जो पूर्ण रूप है वह है माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम, दूसरा ऑप्शन। 94 नंबर क्वेश्चन है, दुर्दम मैलिग्रेंट मलेरिया होता है। तो ये जो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम से होता है। ठीक है। 4 नंबर, जापानी इंसेफेलाइटिस का कारण विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है। तो 95 के अंदर हो जाएगा मस्तिष्क को। ठीक है। 3 नंबर, 6 नंबर है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG मुख्यतः है। तो यह जाएगी मीथेन गैस। 97 नंबर है, कड़कनाथ एक किस्म है, किसकी है। तो ये जाएगी मुर्गी की। ठीक है। और 98 नंबर क्वेश्चन है, पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई थी। तो यहाँ पर 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। 99 नंबर है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यरत राज्य रिमोट रेसिंग एप्लीकेशन सेंटर स्थित हैं। तो ये जो सेंटर हैं ये हो जाएगा जोधपुर में। और क्वेश्चन नंबर 100 है, क्वांटम डॉट है। तो ये हो जाएगा अर्धचालक नैनो संरचना। ठीक है। देखिए 100 क्वेश्चन हो चुके हैं, 50 क्वेश्चन और बाकी है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में ही नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए ये तीसरा मॉडल पेपर मैं करवा रहा हूँ। ठीक है। और 1-2 और भी करवा दूँगा। आपका एग्ज़ाम 1 अक्टूबर को है। ठीक है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख के जाइएगा। अगला प्रश्न देखिए, 101, स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टरों के कानों तक पहुंचती है, किसके माध्यम से। ये ध्वनि के बहुपरावर्तन के द्वारा। 2 नंबर, 102 नंबर है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 के अनुसार निम्न में से किस एक जिले में बहुल घना जंगल क्षेत्रफल न्यूनतम है। तो यहाँ पर आ जाएगा जोधपुर। 103 नंबर है, माता गर्भस्थ शिशु RH रक्त प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता है एवं उसका गर्भस्थ शिशु है। ठीक है। तो इसके अंदर होगा RH हीन और RH सहित, दूसरा ऑप्शन। ठीक है। इसके बाद देखिए 104 नंबर है, ट्राइसोमी 21 को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। ट्राइसोमी 21 को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको डाउन सिंड्रोम के नाम से। राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ पर स्थित है। देखिए इसको इस क्वेश्चन में बोनस दिया गया था 105 नंबर में। 106 नंबर है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का आदर्श वाक्य है। तो 106 के अंदर आदर्श वाक्य क्या है यहाँ पर, बलस्य मूलम विज्ञानम। 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक जूनोटिक रोग नहीं है। तो यहाँ पर म्यूकोरमाइकोसिस। 1 नंबर। 108 नंबर है, निम्न में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा A और D। ठीक है। विटामिन A और विटामिन जो D हैं ये विटामिन वसा में घुलनशील हैं। 109 नंबर है, कौन सा आवृत्ति बैंड इनसेट या GSAT उपग्रह संचारित उपयोग में नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा MF। 3 नंबर। 110 नंबर है, बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जा सकता है। तो ये पाया जाता है समुद्री में। 1 नंबर। अब देखिए 111 नंबर है, एक पुस्तकीय प्रकाशन में होने वाले व्यय का प्रतिशत वितरण निम्नलिखित पाई चार्ट में दिया गया है। ठीक है। अब पूछ रहे हैं यहाँ पर कि पुस्तकों की विशेष संख्या के लिए यदि रॉयल्टी का भुगतान 22,950 रुपये है तो प्रिंटिंग पर होने वाला व्यय है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 111 के अंदर वो होगा इसमें 38,250 रुपये। ठीक है। 3 नंबर।
112 नंबर है, 1 से 156 तक संख्याओं के मध्य स्थित संख्याओं का जो कि 2, 3, 4 और 6 से विभाज्य है का समांतर माध्य होगा। तो इसका समांतर माध्य जो है 78 होगा। आप करके देखना, ठीक है। 113 नंबर है, आयत और वर्गों की कुल संख्या है। तो इसमें आयत और वर्गों की कुल मिलाकर की संख्या है 21, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक 6 लड़कियों और 4 लड़कों के समूह में 4 बच्चों का चयन करना है। कितने अलग अलग तरीके से उनका चयन किया जा सकता है जबकि उसमें कम से कम एक लड़की अवश्य हो। तो यहाँ पर आ जाएगा 209, ठीक है, 4 नंबर। 115 नंबर है, जब घड़ी सुबह 7:45 दिखाती है तब मिनट की सुई पूर्व की ओर इशारा करती है। 3 घंटे बाद घड़ी की सुई किस दिशा की ओर इशारा करती है? तो ये पूर्व दक्षिण इसमें होगा। और 116 नंबर है, एक आयताकार कमरा 12 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा, 4 मीटर ऊंचा है। इसमें 2 दरवाजे प्रत्येक 2 मीटर इंटू 1 मीटर के एवं 2 खिड़कियाँ प्रत्येक 1.5 मीटर व 1 मीटर की है। यदि दीवारों पर रंग करवाने की दर 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो दीवारों पर रंग करवाने का कुल व्यय होगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2055 रुपये। ठीक है, आगे देखिए 117 नंबर, इसमें भी बोनस मिला था, ठीक है, छोड़ते इसको। अगला प्रश्न देखिए, किसी धन के 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 183 रुपये है तो मूलधन क्या होगा? तो इसका मूलधन 24,000 रुपये होंगे। अगला देखिए, एक पासे को 3 बार फेंका जाता है, प्रत्येक बार पूर्व प्राप्त संख्या से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता है। तो इसमें हो जाएगा 5/54। अगला देखिए, एक थैले में 1 रुपये के 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 25:9:5 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन 2460 रुपये हैं तो थैले में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है कितनी है? 720 रुपये। अगला प्रश्न देखिए, एक कथन के पश्चात 4 तर्क 1, 2, 3, 4 दिए गए हैं, कौन सा तर्क अधिक मजबूत है? देखिए कथन देखिए कि क्या मोटरसाइकिल को चलाते समय चालक और पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति दोनों के लिए हेलमेट पहनने के नियम का कठोरता से पालन करवाना चाहिए। और तर्क है यहाँ पर पहला, देखिए तर्क है कि नहीं, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के जीवन की रक्षा कैसे करनी है जानता है एवं इसे उसके विवेक पर छोड़ देना चाहिए। दूसरा, हाँ यह नियम है और नियमों की पालना कड़ाई से सभी को करनी चाहिए। तीसरा यहाँ पर, हाँ यह आवश्यक है क्योंकि सिर शरीर का सबसे संवेदनशील नियंत्रक अंग है, इसे हेलमेट द्वारा सुरक्षित करना चाहिए। और चौथा है, नहीं यह सिर की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करता है। तो इसके अंदर कौन सा सही है ऐसा पूछा गया है, ठीक है। तो इसके अंदर जो तीसरा है, दूसरा और जो तीसरा कथन है ये दोनों ही इसमें सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 122 नंबर, कथन है पिछले कुछ हफ्तों के दौरान पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, कार्यवाही। अब यहाँ पर सरकार को एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना चाहिए जो कीमतों की प्रवृत्ति का अध्ययन करे। सरकार को पेट्रोल पर तुरंत टैक्स कम कर देना चाहिए या फिर सरकार को सामान्य जनता को सलाह देनी चाहिए कि कुछ सप्ताह के लिए पेट्रोल खरीदने से परहेज करें। निर्णय कीजिए कि कौन सी कार्यवाही अनुसरण करती है। तो 122 में जो राइट आंसर है वो हो जाएगा केवल इसमें दूसरा, ठीक है। सरकार को पेट्रोल पर तुरंत टैक्स कम कर देना चाहिए, ठीक है, दूसरा ऑप्शन। 123 नंबर है, वीरेंद्र राजेंद्र के पिता का लड़का है, राजेंद्र की बुआ मंजू है, आदर्श मंजू का पति है और प्रकाश का दामाद है। प्रकाश राजेंद्र से कैसे संबंधित हैं, ठीक है, इसको करिएगा। मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है, इसमें राइट आंसर होगा दादा। अगला देखिए, माना किसी कूट कोड में यहाँ पर टाइगर को QDFSH की तरह, तो देखिए एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। 124 नंबर, तो इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा MDYNQE। तो ये आप कर लीजिएगा, ठीक है, इसमें हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न देखिए,
चित्र के में यहाँ पर आयत पुरुषों को दर्शा रहा है, त्रिभुज शिक्षितों को और वृत्त शहरी और वर्ग सरकारी कर्मचारियों को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षित पुरुष जो शहरी नहीं है उसको प्रदर्शित करता है? तो इसके अंदर जो ये 11 दिख रहा है आपको, तो ये इसमें हो जाएगा 11वां। ठीक है, दूसरा ऑप्शन 11 हो जाएगा इसमें। अगला है 126 नंबर। देखिए, एक कथन के पश्चात दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। मैं इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ। इसमें जो राइट है वो हो जाएगा कथन 1 वाला। देखिए कि माता पिता पर अच्छे शिक्षण संस्थानों के माध्यम से अपने बच्चे के उत्तम विकास की धुन सवार हैं, तो ये इसमें सही है, यानी ऑप्शन नंबर जो पहला है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला देखिए 127 नंबर पे ऐसा ही क्वेश्चन है। इसमें हो जाएगा दूसरा वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। ये कह रहा है, कथन क्या है कि ललिता के पास पुस्तकों का विशाल संग्रह है और वह अपने संग्रह में सम्मिलित करने के लिए नई पुस्तकें खरीदती रहती हैं। तो यहाँ पर ललिता को पुस्तक के लिए प्यार और जुनून है, इसलिए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 128। यह भी कथन और यहाँ पर कारण दिया हुआ है। ठीक है, देखिए एक जो 128 नंबर है, इसमें दावा 1 कि सही काम के लिए सही व्यक्ति का चयन सही वेतन पर चयन करने का सही दृष्टिकोण है, और कारण इसमें गलत चुना गया व्यक्ति एक दायित्व है। तो यहाँ पर सही पूछा है, तो देखिए इसमें दूसरा सही है कि दोनों ए और आर सही है और आर एक की सही व्याख्या करता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल के कुछ खिलाड़ी वॉलीबॉल के भी खिलाड़ी हैं, वॉलीबॉल के कुछ खिलाड़ी बैडमिंटन के भी हैं और बास्केटबॉल का कोई भी खिलाड़ी बैडमिंटन का खिलाड़ी नहीं है। तो कौन सा चित्र उपयुक्त कथन को प्रदर्शित करता है? तो इसमें एक नंबर जो है यही होगा राइट आंसर। 130 नंबर है, निम्न आरेख पर विभिन्न अक्षरों को 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 से प्रदर्शित किया गया है, जो इस प्रकार है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि आर किस अंक को प्रदर्शित करता है? तो 130 में हो जाएगा 4 को। ठीक है, 4 आएगा इसमें। 131 नंबर प्रश्न है, मार्च 2021 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ आपदा प्रबंधन, सहनीयता और समन्वय के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया? तो यहाँ पर हो जाएगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 के समापन समारोह में कौन सा खिलाड़ी भारतीय ध्वजवाहक बना था? तो 132 में हो जाएगा वनी लेखरा। इसके बाद देखिए 133 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया CN राव को। 134 नंबर है, इटली ने किस देश को हराकर UAF यूरो 2020 फाइनल जीता? तो यहाँ पर जाएगा इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मैराथन वॉर लीडरशिप इन कॉम्बैट इन अफगानिस्तान नामक पुस्तक का लेखक हैं? तो यहाँ पर जाएगा जेफरी स्लोसर। 136 नंबर है, पुस्तक संस्कृति री सनातन दीट के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर जाएगा भंवर सिंह सामोर। राजस्थान जनाधार प्राधिकरण अध्यादेश लागू हुआ था, कब हुआ था? तो ये हुआ था 18 दिसंबर 2019 को। ठीक है, 138 नंबर है, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल SCRI के बारे में निम्न कथनों पर पढ़िए और सही कूट का चयन करना है यहाँ पर। ठीक है, देखिए इसमें जो सत्य हो जाएगा पहला कथन। ठीक है, कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन एक दृष्टिकोण है जो एक देश की किसी अप्रत्याशित स्थिति में आयात की निर्बाध आपूर्ति को सुनिश्चित करने में मदद करता है। तो इसमें जगह केवल एक सत्य है। 139 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन टोक्यो ओलंपिक 2021 में सिल्वर पदक विजेता रहे? दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जगह रवि कुमार दहिया और मीराबाई चानू। ठीक है, 3 नंबर। अगला है, कॉलेज विद्यार्थियों को डिजिटल अकादमिक सामग्री की सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक ऐप को प्रारंभ किया। इस ऐप का नाम क्या है? तो इसका नाम है माई बुकलो ऐप।
141 नंबर है, निर्यातक बनने के आकांक्षी लोगों के लिए प्रारंभ किया गया मिशन निर्यातक बननो परिवर्तित किया गया है। तो यहाँ पर आ जाएगा उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार व रिको के द्वारा। दूसरा 142 है, तियानवेन एक है। तियानवेन एक क्या ही है, तो ये 142 में जाएगा, चीन का अंतरिक्ष यान ही है। इसके बाद देखिए 143 नंबर, मिलान करना है, ठीक है। देखिए भाविना जो पटेल है ये तीरंदाजी से संबंधित है, सॉरी भाविना जो पटेल है ये टेबल टेनिस से संबंधित है, ठीक है। और निषाद जो कुमार हैं ये ऊंची कूद से संबंधित है। इसके बाद में हरविंदर जो सिंह है तो ये भाला फेंक से संबंधित है। और देवेंद्र झाझड़िया तीरंदाजी से संबंधित है। नहीं, देखिए वापस देखिए इसको, भाविना पटेल इसमें ये टेबल टेनिस है, सही है। और निषाद कुमार इसमें 4 ही होगा, ऊंची कूद। और हरविंदर सिंह ये तीरंदाजी से संबंधित है। और देवेंद्र झाझड़िया भाला फेंक से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर जो पहला इसमें ये राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 144 नंबर, निम्नलिखित में से किसने टाइम 2021 लिफ्ट ऑफ शो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में स्थान प्राप्त किया है। तो 144 में जाएगा सभी के सभी, नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, अडार पुन्नावाल वाला और मंजूषा पी कुलकर्णी, यानी ऑप्शन नंबर जो 1 है यही इसमें करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए 145 नंबर है, 25 मार्च 2021 को हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई थी। तो ये की गई थी FAO तथा WFP दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से। 146 नंबर है, नजीब हमीपाती कौन है। देखिए ये थे लेबनान के प्रधानमंत्री। 147 नंबर है, भारत का प्रथम कृषि आधारित कुसुम और सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को राजस्थान के किस गांव में प्रारंभ किया गया। तो ये बालोजी आएगा इसमें राइट आंसर। नाबी MG है। तो 148 में क्या है, ये गेहूं की एक किस्म है नाबी MG। अगला प्रश्न देखिए, धोलावीरा गुजरात हाल ही में खबरों में क्यों था। तो यहाँ पर हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित इसको किया गया था, ठीक है। और लास्ट प्रश्न है 150 नंबर, कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी है। ये लास्ट प्रश्न है। देखिए अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए अपने दोस्तों भी इसको शेयर करें। और टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लीजिए, इसको जो PDF है वहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। प्लेलिस्ट बना दी है और 3 जो पेपर हैं ये मैंने यहाँ पर करवा दिए हैं। तो लास्ट प्रश्न है यहाँ पर देखिएगा, इसका राइट आंसर है 105वां, ठीक है। इसमें जाएगा 105वां। तो ये थे आज के 150 प्रश्न। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ में। धन्यवाद।